गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, हमने अपने लास्ट क्लास में जो स्टडी करा था, पहले हम उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देन आफ्टर वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो हमने अपने लास्ट क्लास में बच्चों मॉलिक्यूलर्स के बारे में स्टडी करा था। मॉलिक्यूलर्स क्या होते हैं, उन दोनों उसके कितने टाइप्स होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। तो मॉलिक्यूलर्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मैंने आपको बता दिया था। जैसे कि एटम्स के ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ओके, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के दो टाइप्स मैंने आपको बताए थे। मॉलिक्यूल्स का पहला जो टाइप होता है दैट इज़ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, एंड सेकंड मैंने आपको बताया था हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ओके, होमो एटॉमिक के अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक ही एलिमेंट्स के ग्रुप्स होते हैं। ओके, एक ही, जैसे कि हम आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा O2 है। O2 में आपको क्या दिख रहा है कि उसमें ऑक्सीजन के ही टू एलिमेंट्स है, मतलब टू एटम्स है। ओके, एंड नाइट्रोजन के टू एटम्स है। ओके, एंड ऐसे ही ऑक्सीजन के थ्री एटम्स है, सल्फर के एस एटम्स है, P4 है, तो मतलब जो पोटेशियम है उसके फोर एटम्स है। ओके, तो इट मीन्स इनमें ग्रुप ऑफ एटम्स तो है, बट वो क्या है, सेम एलिमेंट के हैं। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। एंड सेकंड आता है हेट्रो एटॉमिक्स ऑफ हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेट्रो एटॉमिक के अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं। ओके, और उन सब से मिलकर जो कंपाउंड बनता है उसे हम बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंपाउंड। इसके बाद बच्चों हमने स्टडी करा था एटॉमिक सिटी के बारे में। एटॉमिक सिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स, मतलब एक मॉलिक्यूल्स में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एक एलिमेंट के, इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक सिटी। उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी एटॉमिक सिटी बोलते हैं। ओके, जैसे कि आर्गन है, तो आर्गन की एटॉमिक सिटी क्या हो जाएगी बच्चों, मोनो एटॉमिक। क्यों? क्योंकि आर्गन के अंदर एक ही एलिमेंट होता है, तो इसे हम बोलेंगे मोनो एटॉमिक। एंड हीलियम, हीलियम के अंदर आप देखेंगे, हीलियम के अंदर भी क्या होता है बच्चों, एक ही होता है एटॉमिक सिटी उसका भी। एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम कैसे राइट डाउन करते हैं, O2 राइट डाउन करते हैं। क्या राइट डाउन करते हैं, O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन। इट मीन्स इसके अंदर कितने एटम्स है ऑक्सीजन के, दो एटम्स है। ओके, तो इसको हम बोलेंगे डाई एटॉमिक सिटी। ओके, डायो एटॉमिक हो जाएगा ये। एंड हाइड्रोजन के अंदर भी दो होते हैं, तो ये भी हमारा डायो एटॉमिक हो जाएगा। फॉस्फोरस के अंदर फोर होते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा टेरा एटॉमिक। ओके, टेरा एटॉमिक मतलब चार एटम्स वाले हो गए। एंड सल्फर हो गया S8, तो हो गया हमारा पॉली एटॉमिक। ओके, आपने ये मैथ्स के क्लासेस में स्टडी करा होगा। मोनो है, इसके बाद बायो है, सॉरी डायो है, ट्रियो आता है, टेरा आता है, पॉली आता है, टेट्रा आता है। टेट्रा एटॉमिक आप देख रहे होंगे जहाँ पर ट्रियो एटॉमिक है, सॉरी ट्रियो एटॉमिक में कितने एटम्स होते हैं, तीन एटम्स होते हैं। जो हमारा लास्ट वाला है O3, O3 मीन्स ओजोन। ओजोन, इसकी जो एटॉमिक सिटी होगी वो कैसी होगी, वो होगी ट्रियो एटॉमिक। ट्रियो एटॉमिक मतलब इसमें तीन एटम्स होंगे सेम एलिमेंट के। ओके, ये सब हम लास्ट क्लास में स्टडी कर चुके हैं। चलिए आज हम पढ़ते हैं केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला होता है क्या बच्चों, इट इज़ अ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का जो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसे हम बोलते हैं केमिकल फार्मूला। ओके, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल फार्मूला, द वैलेंसी और चार्जेस ऑन आयोन्स मस्ट बैलेंस। जो उनकी वैलेंसीज है या उनके चार्जेस है आयोन्स के, वो क्या होने चाहिए, वो बैलेंस होने चाहिए। व्हेन अ कंपाउंड इज फॉर्म, जब क्या होता है कोई भी एक कंपाउंड बनता है, किसका, मेटल एंड नॉन मेटल का, सिंबल ऑफ मेटल कम फर्स्ट। जो मेटल का सिंबल होगा वो पहले आएगा। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक को, जब भी क्या होगा कंपाउंड होगा किसी भी मेटल और नॉन मेटल का, तो उसके जब हम क्या करेंगे, केमिकल फार्मूला उसका हम जब राइट डाउन करेंगे तो उसमें मेटल को हम पहले लिखेंगे एंड नॉन मेटल को बाद में। जैसे कि इसका एक एग्जांपल भी दिखा रखा है, CaO। ओके, Ca मतलब हमारा C हो गया कैल्शियम और O हो गया ऑक्सीजन। कैल्शियम क्या है, कैल्शियम है मेटल और ऑक्सीजन और नॉन मेटल।
ऐसा ही NaCl है, Na क्या है बच्चों, सोडियम, तो ये मेटल है, और Cl क्या है, Cl हो गया आपका क्लोरीन। ओके, तो ये हमारा नॉन मेटल हो गया। अंडरस्टूड। थर्ड जो हमारा टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, व्हेन पोलर when polyatomic ions are used, the ions are enclosed in brackets before writing the number of show the ratio example CaOH2। आप क्या करते हैं जब भी ब्रैकेट राइट डाउन करते हैं, सपोज दैट O और H दोनों के ऊपर जैसे 2 है तो उसको हम ब्रैकेट के अंदर राइट डाउन करेंगे। ओके, अगला आता है बच्चों हमारा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास इसी इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मास। ये क्या होता है बच्चों, एटॉमिक मास को जब हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। ओके, जैसे कि हम क्या करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं H2O का, आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा आपको। H2O का हमने क्या करा, एक एग्जांपल लिया, तो इसके अंदर एटॉमिक सिटी जो इसकी होगी, जो एटॉमिक मासेस होगा, जैसे हाइड्रोजन है उसका अलग है, ऑक्सीजन है उसका अलग है। ओके, तो H2O इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ओके, 2 मल्टीप्लाई, वहाँ पर कितने बच्चों, वहाँ पर 2 एटम्स है हाइड्रोजन के, तो 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ओके, जो एटॉमिक मास होगा किसका, हाइड्रोजन का, उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज यहाँ पर एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 2 है। और ऐसा ही O के अंदर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन से। तो नीचे आपको दिख रहा होगा, सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1। जो एटॉमिक मास होता है किसका, मैंने आपको स्टार्टिंग में लास्ट पार्ट में बताया था एटॉमिक मास क्या होता है और किस किस का एटॉमिक मास क्या क्या होता है, उन सब के बारे में हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था, आपको याद शायद है या नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि जो भी एटॉमिक नंबर होता है एलिमेंट्स का, लगभग उसका डबल उसका एटॉमिक मास होता है। ओके, जैसे कि हम बात करें हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी 1 ही होता है और एटॉमिक नंबर भी 1 ही होता है। एंड ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 8th प्लेस पर आता है और उसका जो एटॉमिक मास होता है वो 16 है, आपको दिख भी रहा होगा। तो इसका टोटल H2O का जो एटॉमिक मास हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों 18U। ओके, क्या हो जाएगा, 18U हो जाएगा। हाइड्रोजन के एटम्स का भी और ऑक्सीजन के एटम्स का भी एटॉमिक मास को मिलाकर हो गया हमारा 18U। तो इट मीन्स H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 18U। ओके, तो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर मास। ऐसे ही फॉर्मूला यूनिट मास है, हम कैसे अलग अलग यूनिट्स का मास जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ आयन्स है एटम्स प्रेजेंट इन फार्मूला फॉर अ कंपाउंड। ओके, हम ये जो है राइटिंग ऑफ केमिकल फार्मूला, हम केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं इसको आपने क्लास 7th के अंदर भी स्टडी करा होगा। ओके, आपने नहीं करा है तो इन नेक्स्ट पार्ट वी विल लर्न हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। ओके, हम कैसे एक केमिकल फार्मूला को लिख सकते हैं, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में अपने कंडक्ट करेंगे। अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पार्ट।